ये अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करें और उस परमेश्वर की ओर देखें। यीशु मसीह ने कहा कि धन्य होंगे वो लोग जो बिना देखकर मुझ पर विश्वास करेंगे। आज हम में से किसी ने यीशु को देखा नहीं, लेकिन प्रभु आपने कहा धन्य होंगे वे लोग जो बिना देखकर भी मुझ पर ऐसे विश्वास करेंगे कि मैं उनके सामने हूँ। प्रभु आज धन्यवाद करते हैं, आपने जो कुछ क्रूस पे हमारे लिए किया। पापा ये आपका प्रेम है, अनुग्रह है कि हम सब एक बार फिर मिल पाए। आज इस घर में पापा आपका वचन कहता है जहाँ कहीं तेरे कदम जाएंगे वहाँ पे कल्याण आएगा। आमीन। आज जैसे तेरे बच्चे इस घर में आए हैं पापा, वी किक आउट एवरी नेगेटिव एनर्जी, वी किक आउट एवरीथिंग व्हिच डज नॉट बिलोंग टू यू लॉर्ड। यस आमीन। हर एक किस्म की नकारात्मक बात इस घर से निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। आमीन। पापा जैसे आज हम यहाँ पर प्रार्थना ले रहे हैं पापा, ये घर आपका जैसे वचन कहता है कि घर, प्रत्येक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, लेकिन हमारा परमेश्वर वो सृजनहार है जिसने सारी सृष्टि को बनाया। आज वो सृजनहार पत्थर के बनाए हुए घर में नहीं परंतु हमारे अंदर रहता है। आज जैसे वो हमारे अंदर रहता है और हम इस घर में आए हैं पापा, ये घर भी जैसे आपका वचन कहता है पापा कि घर से बढ़कर घर के बनाने वाला है। आज पापा महेश भाई और सिस्टर जो इस घर से बढ़कर हैं, जिनके अंदर आप रहकर, इनके अंदर वास करके आप इनके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। वचन कहता है मनुष्य मेरा मंदिर है, मैं उसके अंदर आकर रहना चाहता हूँ। और पापा आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। इस घर को हम लोग ब्लेस, वी डिक्लेयर एंड वी डिक्री दिस हाउस इज ब्लेस्ड, दिस फैमिली इज ब्लेस्ड। पापा इस घर में कभी किसी भली वस्तु की घटी न हो। आज जो गवाही हमने सुनी कि महेश भाई का रिपोर्ट जो है इट हैज कम पॉजिटिवली, उसमें सुधार आया पापा, उस सुधार के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु का धन्यवाद कर है मेरे मन, उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो है जो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करता है, वही तो है जो तुझे भला चंगा रखता है, वही तो है जो तुझे हुष्ट पुष्ट रखता है, वही तो है जो तुझे चिकने भोजन से तृप्त करता है, वही तो है जो तेरे और तेरे परिवार की सुरक्षा का कारण है। यस प्रेज गॉड। धन्यवाद करते पापा इस परिवार के लिए। तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरे अनुग्रह की बहुतायत को मांगते हैं पापा। आज इस मौके को दिया कि हम एक साथ मिलकर पापा इस घर को ब्लेस कर सके, धन्यवाद। आज इस मौके को दिया पापा कि आपके स्तुति का गीत इस घर में गा सके, धन्यवाद पापा। जो इस दीवारों में बस जाए, इस छत में बस जाए, इस जमीन में बस जाए और इस घर के हर एक कोने में, हर एक सामान में बस जाए। यस आमीन। धन्यवाद करते थैंक यू लॉर्ड। तू इस घर में राज्य करे, यस परमेश्वर। ताकि इस घर में कभी किसी चीज़ की न घटी हो, न कभी कोई चीज़ आकस्मिक इनके ऊपर पड़े, परंतु तेरी योजनाओं को ये समझने लगे, तेरी योजनाओं के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार ये चलकर वो विजयशाली जीवन बिताएं। आमीन। इनके बच्चे हमेशा सिर कहलाएं, पूंछ नहीं। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू लॉर्ड। आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी घर में
पप्पा सारी दुनिया पे तू राज करता है, आज इस घर में भी तू राज कर, यस हालेलुया ताकि ये घर कभी अपना राज्य न खो, ये घर हमेशा विजय में चले। घुटने टेके सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए, तू राज करे, तू राज करे, दुनिया पे राज करता है यस प्रभु। तू राज करे सारी दुनिया में, घुटने टेके सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट। आज धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करना भला है। मनुष्य आपको कुछ नहीं दे सकता पापा, केवल धन्यवाद की। यस आज धन्यवाद करते हैं पापा, इस घर में जो तेरे बच्चों का, दासों का आदर करके निमंत्रण दिया प्रभु, तुझे निमंत्रण दिया। यस You हालेलुया। are a gentleman God. Without invitation, you never enters. यस प्रेज गॉड। And Lord, as they have respected you, honored you, let they receive the fruits, the reward of it in their life, in their house. Whatsoever belong to them, we declare is blessed. हालेलुया। Thank you, God. थैंक यू होली स्पिरिट। In Jesus' loving name we pray. आमेन Amen. आमेन। Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Jesus. थैंक यू होली स्पिरिट। कुछ वचनों को हम लेते हैं। वचन संहिता उसका 46, उसका 1। पेज नंबर 686, भजन संहिता 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। Praise God. Hallelujah. प्रेज गॉड। परमेश्वर हमारा शरण स्थान मतलब रेफ्यूज, रेफ्यूज किला। जब कोई किले के अंदर रहता है, ही इज प्रोटेक्टेड। प्रेज गॉड। वो हमारा शरण स्थान है, जहाँ पे हम उसकी शरण लेकर सारे खतरों से बच सकते हैं। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है। और क्या कहता है हिंदी में? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, हाँ, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मतलब एक होता है कि कभी कभी देखा है हम लोगों ने, कहीं अर्जेंट जाना होता है तो हमको टैक्सी नहीं मिलती है, या साधन नहीं मिलता है, या किसी को फ़ोन लगाना है, फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, या कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में हम लोग वो वे आउट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर सहज से मिलता है, मतलब वेरी इजीली। वो ऐसा हेल्प है कि इंग्लिश में लिखा है अ वेरी प्रेजेंट, हमेशा उपस्थित रहेगा परमेश्वर। आज हम लोग नौकरों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग आवाज दें और उपस्थित हो, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर खुद की बात कर रहा है कि मैं सहज से मिलने वाली मदद हूँ। मुझे कोई पुकारे और उसका काम नहीं हो, मुझे कोई पुकारे और मैं हाजिर नहीं हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। प्रेज गॉड। लेकिन उसको उसके पास आने के लिए हमको फेथ होना चाहिए। सबके लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तूफान की तरह दिखता है, स्टॉर्म्स इन लाइफ। जैसे तूफान आता है, यहाँ समुद्र में लहरें आती हैं ऐसी उछलती हुई, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों का सबसे पहला ध्यान जाता है जो हमारी इन्फ्लुएंस है,
हम लोग सीधा उनको फ़ोन लगाते थे। फिर वो बड़ा लिस्ट रहता है, कुछ खास रहते हैं, पहले पहले उनको जाएगा फ़ोन, पहला फ़ोन उधर जाना चाहिए। प्रेज गॉड। Praise the Lord। बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं मालूम होती। यिर्मयाह 33:3 कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मुझको पुकार। बाइबल में 333 डायल करेंगे तो सीधा प्रभु को लगता है। पेज क्या नंबर कहता है? 931। मुझसे प्रार्थना कर मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर मैं तेरी सुनकर तुझे तुझे बड़ी 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 और कठिन बातें बताऊंगा कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अभी नहीं समझता। इंग्लिश में लिखा है कॉल ऑन टू मी एंड आई विल आंसर योर कॉल। मतलब तू मुझे पुकारेगा, मैं सुनूंगा और मैं तुझे उत्तर दूंगा। और ऐसी बहुत सारी बातें जो तू समझ ही नहीं पा रहा है, मैं तुझे समझाऊंगा। He is best teacher, he is best father, he is best caretaker। बोलता है मैं वो अति सहज से मिलने वाली मदद हूँ, मुझको पुकार। हम अगर जब कभी प्रभु को पुकारेंगे तो वो मिलता है। मत्ती उसका 14 अध्याय, यहाँ पर एक सीन है जहाँ पर प्रभु के 12 चेले हैं, समुंदर के किनारे थे। प्रभु ने उनको नाव पे चढ़ाया और प्रभु यीशु ने कहा कि तुम नाव में चढ़कर उस पार जाओ। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे हम लोग 14 का 14 का 22 से पढ़ेंगे। पेज नंबर यीशु 24 का पानी पर चलना। हाँ, वहां से पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। विवश किया। वो लोग जा नहीं रहे थे प्रभु को छोड़कर, लेकिन यीशु ने बोला जाओ 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 जाओ, जल्दी करो, वो साइड जाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, विवश किया कि वे हाँ, उससे पहले पार चले जाएं, उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। जब तक वो लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। लोगों को विदा किया प्रभु यीशु ने, तो प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पे गया। He was praying, क्योंकि वो आपकी तरह सेंस कर पा रहे थे समथिंग इज गोइंग टू कम। तो उन्होंने क्या किया, प्रार्थना करने के लिए बाकी सबको भेज दिया और अकेले में खुद प्रार्थना करने के लिए रुक गए। एंड ही इज प्रेइंग नाउ, प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद क्या और सांझ को वह वहाँ अकेला था। अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। अभी वो नाव जो थी एकदम सेंटर ऑफ सी, अभी तूफान आ गया, लहरें लग रही है और वो नाव पूरी हिल रही है। हाँ, फिर क्योंकि हवा सामने की थी हवा सामने की थी, पूरी हिल रही है नाव। और यीशु रात के चौथे पर झील पर चलते हुए चौथे पहर रात के मतलब ऑलमोस्ट रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे झील पर चलते हुए उनके पास आया। झील पर ही इज वॉकिंग, झील पर चलते हुए उनके पास आया। उनके पास आ रहा है। हाँ चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए हाँ, चेले घबरा गए और कहने लगे ये भूत है। अरे ये भूत है। समुद्र के बीच में आपको न नाइट लैंप्स मिलेंगे न कुछ मिलेगा, सारा अंधेरा ही अंधेरा है। और वो ऐसी नाव थी, कोई बड़ा क्रूज भी नहीं था। उन्होंने क्रूज न थे, वो छोटी सी नाव है, उसमें न लाइट है न लालटेन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ दिख रहा है, आ रहा है, पानी में चलता हुआ। और डर के मारे चिल्लाने लगे। चिल्लाने लगे और डर गए, भूत है, पानी में कौन चल सकता है भाई, पानी के कोई नहीं चल सकता। कहने लगे भूत है। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, हाँ, ढांढस बांधो, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत। डरो मत, डरो मत। यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूँ। प्रेज गॉड। जैसे ही कहा मैं हूँ, डरो मत। हाँ, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। मतलब ये सीन में से हमको क्या सीखने मिल रहा है, लाइफ में स्टॉर्म्स आएंगे,
परमेश्वर किसी भी मनुष्य को ये वायदा नहीं कर सकता कि तुम्हारे जीवन में कभी तकलीफें नहीं आएंगी, स्टॉर्म्स आएंगे, लेकिन वो बोलता है ढाढ़स बांधो, अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर है मैं खुद तुम्हारे पास चलकर आऊंगा। प्रेज गॉड। अब ये जीवन की नाव में, हमारे भी जीवन की नाव में बहुत बार स्टॉर्म्स आएंगे, लेकिन प्रभु के ऊपर जिसका भरोसा है, प्रभु के ऊपर जिसका विश्वास है, वो शांत बैठेगा और प्रभु से ही प्रार्थना करेगा और देखेगा प्रभु खुद आ रहा है, खुद यहाँ पे खुद आ रहा है चेलों के पास। जब वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और तूफान के बीच में हैं, प्रभु खुद आ रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी को? लाइफ में स्टॉर्म्स नहीं आए इसकी गारंटी परमेश्वर नहीं देता, लेकिन स्टॉर्म्स के बीच में आकर वो हेल्प करेगा, इसकी गारंटी अपने पास। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ही इज जेंटलमैन गॉड, प्रेज द लॉर्ड। NLT वर्जन में लिखा हुआ है, डू नॉट बी अफ्रेड, टेक करेज, आई एम हियर। मैं यहाँ हूँ, डरो मत। अरे तुम क्यों डर रहे हो? मैं हूँ ना। ये हार्दिक को आप किधर लेके जा रहे हो? डर रहा है, डर रहा है, पापा। आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे नहीं, फिर भी डर रहा है। लास्ट में जब आप बोलोगे अरे मैं हूँ ना, मैंने बोला ना मैं हूँ, डर मत, पापा है ना। प्रेज गॉड। कोई तो है, और वो कौन है मुझे मालूम है। अगर मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर ऐसा है, रिलेशनशिप को दिखा रहा है, ही इज फादर, आई एम सन, ही इज फादर, आई एम चाइल्ड, कभी नहीं डरेगा। प्रेज गॉड। और परमेश्वर हमसे ऐसा ही संबंध चाहता है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने भी यीशु को ग्रहण किया कि यीशु मेरे लिए आया है, जैसे आपने कल प्रार्थना किया, यीशु ने सच में मेरे बीमारियों को उठाया है, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और जीवित हो गया, उसने मेरे सारे श्रापों को, बीमारियों को ले लिया। प्रभु मैं आपको वेलकम करता हूँ। He is gentleman God. When you invite him in your heart, he will come and he will stay. Praise God. वो वायदा किया कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। अगर हम लोग उसको हृदय में वेलकम करते हैं, वो आपके साथ रहेगा जगत के अंत तक। और वो बोलता है कि जितनों ने यीशु को विश्वास किया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, नाम पर विश्वास करते हैं, प्रेज गॉड, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। कल आपका न्यू बर्थ हुआ। प्रेज गॉड, न्यू बर्थ, आमेन। हम लोग उसको न्यू बर्थ बोलते हैं, यीशु उसको न्यू बर्थ बोलता है, क्योंकि जब कोई यीशु को अपने हृदय में वेलकम करता है, प्रभु यीशु जब उसका घर उसका शरीर जो है प्रभु यीशु का घर बन जाता है, परमेश्वर का घर बन जाता है, ही घर से बढ़कर घर का बनाने वाला होता है। मतलब ये घर अगर आप लोग नहीं हो, इतना ब्यूटीफुल बनाया गया है, इतने लैक्स खर्चा किया गया है, लेकिन आप लोग अभी इसमें रह नहीं रहे, ये कुछ दिनों के बाद कैसा बन जाएगा? खंडर। क्योंकि घर से बढ़कर घर में रहने वाला होता है। हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। वी आर लिटिल गॉड्स। प्रेज गॉड। जब इस घर में इस घर का स्वामी नहीं है, ये घर खंडर है, पर कितना भी खर्चा किया, उसी रीति से ये घर में परमेश्वर जब आ जाता है, ये घर स्वर्ग बन जाता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज और गॉड। वो बोलता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और अगर कोई इस ज्योति को ग्रहण करेगा, वो जगत की ज्योति अभी अंदर जल रही है,
ये पूरा घर जो है उजियाला हो जाएगा। प्रेज गॉड, जहाँ उजियाला होता है वहाँ पे डार्कनेस नहीं होता। आमेन। अभी डार्क रूम में जैसे ही हम लोग बटन लाइट का ऑन करेंगे, डार्कनेस हैज टू गो। लाइट हैज कम, डार्कनेस हैज टू गो। तो बीमारी क्या है? इट इज डार्कनेस। टेंशन क्या है? इट इज डार्कनेस। नर्वसनेस क्या है? फियर क्या है? इट इज डार्कनेस। जब वो उजियाला अंदर आता है तब सब डार्कनेस निकल जाती है। तब आपका कॉन्फिडेंस ऐसा बन जाता है, आपको पता चलता है जहाँ कहीं भी मैं जा रहा हूँ मैं अकेला नहीं हूँ। प्रेज गॉड, उसका वचन बोलता है मैं तेरे आगे चल रहा हूँ एंड आई एम प्रिपेयरिंग। व्यवस्था विवरण उसका 31 उसका 6। पढ़ो पढ़ो ब्रदर। तू हियावबान और दृढ़ हो। तू हियावबान और दृढ़ हो। हियाव मतलब कॉन्फिडेंस। तू कॉन्फिडेंस हो जा और दृढ़ बन। इंग्लिश में लिखा है डू नॉट बी अफ्रेड एंड डू नॉट बी पैनिक। हाँ आगे। उनसे न डर और उनसे न न डर। भयभीत हो। हाँ, डू नॉट बी अफ्रेड एंड डू नॉट बी पैनिक। उनसे मत डर। मतलब जो भी परिस्थिति आपके सामने आके खड़ी हो रही है, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजस। प्रेज प्रभु गॉड, का वचन बोलता है बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजस। सिर्फ वो ऐसे कोई बड़े मोटिवेटर के जैसा सिर्फ एनकरेज नहीं कर रहा है आपको। आज बहुत सारे मोटिवेटर्स हैं। मैं भी पहले पब्लिक स्पीकर था, मोटिवेटर था। जब भी मैं वो जब बात करता था वो अलग था, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। मोटिवेटर्स क्या करते हैं? सिर्फ आपको उत्साहित कर सकते हैं, लेकिन वायदा नहीं कर सकते कि ये ऐसा ही होगा। यहाँ पे परमेश्वर वायदा कर रहा है, सिर्फ मोटिवेट नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है? वापस से पढ़ेंगे 31 का 6। तू हियावबान तू हियावबान और दृढ़ हो। और दृढ़ हो। उनसे न डर उनसे मत डर और न भयभीत हो, न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा। Praise God. हाँ, वो बोल रहा है क्योंकि तेरे साथ चलने वाला मैं परमेश्वर हूँ। तू अकेला नहीं है, इसीलिए तू भयभीत न हो, इसीलिए तू मत डर, इसीलिए किसी का भी भय मत खा, इसीलिए तू दृढ़ हो जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे को जब हम बोलते हैं मैं तेरे साथ हूँ, तब बच्चा दृढ़ होता है। तब बच्चा बोलता है हाँ पापा मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। वो बोलता है मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। आज हम लोग कभी कभी ऐसी हमारी इमोशंस, ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स, इमोशंस आती हैं, हम लोग डर जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं, लेकिन वो बोलता है मत डर। ये सारी इमोशंस, ये सारा जो भी है, उससे इसीलिए नहीं डरना है क्योंकि वो लविंग गॉड मेरे साथ है। वो प्रेमी परमेश्वर, वो पप्पा, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने खुद उनको एक अधिकार दिया है कि आज से तुम मेरी संतान हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुद अधिकार दिया सामने से, आज से तुम मेरी संतान हो। और अब पहले जो जन्म था हमारा मांस और लहू से, मनुष्य की इच्छा से, ये सेकेंड लाइफ है। मतलब आप बॉडी में वही हो। संगे जानना चले ना ता धर्म परिवर्तन क्यों तो क्या धर्म परिवर्तन किया है हमने? सिर्फ अपना मन परिवर्तन किया है हमने। हम अभी भी वही सरनेम, कल वही सिंधी कड़ी चावल खाधा, सब कुछ तो वही है। क्या परिवर्तन किया है हमने? फिर कोई बोलेगा पैसा मिल गया, कितने मिलन है ॿुधायो, असां उन्हनि खां वठी ॿियनि खे ॾींदा आहियूं, पाण ई न खणंदा बस। क्या क्या सुनने में मिलता है, क्या क्या सुनाई है। प्रभु मेरे को क्षमा कर दिया, पहले मैंने भी बोला था बहुत दिनों को। इतना जल्दी कैसे मेरी दुकान बंद हो रही थी। वास्तु न्यूमरोलॉजी कौन कराएगा अगर मैं उनको बोलूँगा यीशु सच्चा परमेश्वर है। लेकिन
जब प्रभु ने बात किया मैं रोक नहीं पाया। जब वो बात करता है वो इधर बात करता है अंदर। Praise God. Praise God. वो जब अंदर बात करता है तो हर किस्म का भय, हर किस्म का डर, ये डर ही है। लालच भी डर पैदा करता है। कमावट चुवाई नमलाई कर, लाल जमा कर चुवाई नमलाई कर। जो छोटी छोटी चोरियां करता है वो अपनी चोरियां करता है मालूम है, आने तक कर चुवाई नमलाई कर। लेकिन वो सारी थॉट्स जो हमारी लाइफ में आती है वो सब छोड़कर प्रभु हमको कहता है कि अपना जो थॉट्स है वो हमको, जो नेगेटिव फीलिंग्स नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको हमको चेंज करना है, थॉट्स को। फिलिपियों उसका 4 उसका 8 निकालेंगे। कल मैं डॉक्टर के पास जब गया, ये टूथ में जो पेन था, पेज नंबर 275। तो उसने बोला आपका बोन लॉस हो रहा है, आपका ये आपका वो। मैंने बोला डॉक्टर अभी क्या करना है, इसमें कुछ फीलिंग नहीं बोन लॉस। वैसे तो भैया अगर देखो आपके साथ अच्छा रिलेशन है, नहीं तो अभी तक तो मैं ये 2 दांत निकाल के इसमें कैप लगा के रूट कैनाल करके कैप लगा देती थी। लेकिन ये क्योर हो सकता है, मतलब डॉक्टर देखो खुद एडमिट कर रहा है कि ये, वैसे तो हम लोग क्या करें ये रूट कैनाल कर दें, जबकि ये क्योर हो सकता है। ऐसे ही मेरा बेटा जब डिलीवरी था, डिलीवरी के टाइम में आपने देखा होगा डॉक्टर्स अचानक से ऑल ऑफ सडन सब कुछ नॉर्मल है, 7.5 महीना 8 महीना 8.5 महीना 9.25 महीना, जैसे ही डिलीवरी का टाइम क्लोज आया पानी सुखी होतस हे थियोतस वो थियोतस हाणे सिजरेन थी। सब कुछ नॉर्मल था, ऑल ऑफ सडन ये कैसे हो गया। ठीक है सिजरियन करो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक कॉम्प्लिकेशन है। बच्चा है ना उसका जो पेट में ना वो जब डिलीवर होगा तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये क्यों बोला, उसका जो यूरिन का जो वो है ना नली, वो ऐसे पूरा ट्विस्ट हो गया है। हम लोग ने तो डॉक्टरी की नहीं है, अभी क्या हम लोग बात करेंगे। तभी अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर मुझको पुकार, प्रभु ये डॉक्टर ऐसे बोल रही है, अब मैं क्या बोलूं। उसको बोल कुछ भी नहीं होगा। बोला कुछ नहीं होगा डॉक्टर, डॉक्टर मैं हूँ कि तू है प्रभु, इन्होंने लाए से नहीं आने चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, उसकी लैंग्वेज में उससे बात कर। डॉक्टर कोई क्या होप क्या है, कुछ होप बता, होप दीजिए ना मेरे को। ऐसा ऑपरेट नहीं हो तो ऐसा कुछ होप दीजिए ना। ऐसा भी तो हो सकता होगा ना कि कुछ ऐसा होप, मुझे कुछ होप दीजिए ताकि मैं वैसा प्रेयर करूं। अगर ये बच्चा पैदा हुआ और इसने यूरिन पास किया, नॉर्मली यूरिन पास किया, तो वो ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ ये होप मेरे को मिली। मेरा प्रभु ये होप नहीं, बस हो गया काम, चिंता मत करो। यूरिन चाहिए ना उसको, खुद ही पास करे, फिर ऑपरेशन नहीं होगा ना। वैसे जब लेके आते ना बच्चे को, उल्टा आता है, फिर उल्टा करते हैं, फिर उसको मारते हैं, फिर सीधा करते हैं ताकि वो रोए। सबसे पहले उसने ऐसा फाउंटेन की तरह यूरिन किया। मैं तभी वहीं खड़ा था, प्रभु ने मेरे को दिखाया, बस यूरिन भी हो गया। उसी टाइम पे प्रभु ने मेरे को नाम दिया, इसका नाम ये रख, धैर्य। तूने जो पेशेंस रखा ये उसका रिजल्ट है, धैर्य। तेरा नाम धीरज, उसका नाम धैर्य। आया सब माइट धीरे धीरे, ये छठी वो इन हॉस्पिटल
को छठी के नहीं रखी अथव, को नामकरण कढी अथसि, को छा फंक्शन रखियो अथव। मेरी मम्मी हिन त नालो रखी छॾियईं, हाणे रखी छॾियईं। अच्छा ईअं कीअं, छठी बिना नालो हे हो। मस्त वो बड़े बड़े लोग जो रहते हैं, नानी दादी ये सब ऐसे खड़े हो गए लाइन से, ईअं कीअं करे सघंदो आहे। मां हुन ॾिनई अॼु, मां 6 ॾींहं छो इंतज़ारु कयां नालो रखण में। अॼु हुन ॾिनई, अॼु ई नालो बि ॾिनई, पोइ मां 6 ॾींहं वेट छो कयां। इन करे मां नालो रखी छॾियो। हुन मुंहिंजे पुट सां चमत्कार कयईं, उहो चमत्कार मां पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो, उन जी भलाई मां पंहिंजे जीवन में ॾिठी। मां 6 ॾींहं वेट छो कयां। सब चुप। वो भलाई करता है, वो जब हमको उम्मीद देता है, वो चाहता है कि नेगेटिव बातों को हम न लेकर जो परमेश्वर का वचन है उससे रिप्लेस करें। प्रेज गॉड, अगर हालेलुया। हमको 100% हर बार रिजल्ट देखना है तो नेगेटिव थॉट्स को दूर रखकर हमको वर्ड ऑफ गॉड से रिप्लेस करना है उसको। प्रेज गॉड। फिर हम लोग देखेंगे मिरेकल्स को। एक्चुअली हम लोग मिरेकल्स के लिए बनाए गए, और मिरेकल्स कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। मिरेकल का मीनिंग ही ये है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। हम लोग एक्सप्लेन किए तो वो मिरेकल थोड़ी है। मिरेकल मतलब यू कैन नॉट एक्सप्लेन, ये कैसे हुआ। और कोई कोई लोग मिरेकल कैसे हुआ के पीछे जाते हैं। ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज मिरेकल। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है 4:8 में, फिलिपियों 4:8 का, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ही ध्यान लगाया करो। ये नेगेटिव जो आ रहा है उस पर ध्यान नहीं लगाना। कोई चीज नेगेटिव बात हो रही है, ध्यान नहीं लगाना। बोलते ना था कभी नचो पंहिंजे मुंह में नचो, छो मथो हणंदा आहिनि, हिन करे हणंदा आहिनि। छो तो वो सुहावनी काने, मनभावनी काने, सुठी काने। आज अगर आप लोग ऐसे लाइन में हो, इजी है समझाना। बहुत सारे एडिसिव्स आ गए मार्केट में, हर चीज़ के। टाइल लगानी है उसका अलग एडिसिव है, उसके बिना चिपकेगी नहीं। एयरलाइट, फेविकॉल, न वो न मिला ना, यूरो 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 फेविक्विक। मतलब ऐसे इतने सारे एडिसिव्स आ गए हैं जो फिक्स करते हैं चीज़ों को, चिपकाते हैं, और ऐसा चिपकाते हैं कि मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं सालों साल। इंग्लिश में यही वचन पढ़ेंगे तो लिखा है फिक्स योर थॉट्स। ऐसा चिपकाओ, ऐसा ध्यान लगाओ, ऐसे उस थॉट्स को वो फिक्स योर थॉट्स ऑन व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज ऑनरेबल, व्हाट इज राइट, व्हाट इज प्योर, व्हाट इज लवली, and what is admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. तो इसका बोलने का मतलब है वचन का, आपके दिमाग में रोज सुबह से लेकर रात तक कौन सी मेंटली कौन सी पिक्चर्स घूमती है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं जो आप लोग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। लोग हजारों हजार साल मेडिटेशन करके यही जानना चाहते। ये अगर हम लोग समझ गए, मतलब सुबह सुबह को आप सुबह से लेकर रात तक जो दिन बिता रहे हो, उसमें आपके दिमाग में कौन से थॉट्स घूम रहे हैं। क्या वो निराशा वाले हैं, हार वाले हैं, या तो फिर विजय वाले हैं, कौन से हैं।
थॉट्स को आपको देखना है, चेक करना है। अगर वो आपके नुकसान के लिए, वो परमेश्वर के वचन से अलाइन नहीं है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए है, आपको बीमार करने के लिए है, टेंशन देने के लिए, उन थॉट्स को आपको लेना नहीं है। हालेलुया। उन थॉट्स को आपको रिप्लेस करना है। आपको कैसे रिप्लेस करोगे? सबसे पहले आपको देखना है, ये थॉट आया है जो, परमेश्वर इस थॉट को किस तरीके से ले रहा है, या परमेश्वर मुझे किस तरीके से इस सिचुएशन में देख रहा है। मतलब कोई ऐसा कोई थॉट आया, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, जो मैं थॉट को भी चेक कर रहा हूँ। सब कुछ थॉट प्रोसेस है। बैटल है ना, वो माइंड में चलता है। बैटल वो माइंड में घूम रहा है थॉट। अब इनके छापा जो ओडी मतलब ताबे मुंह में ये सब छोटा क्यों? मतलब वो मुंह में आने से पहले इनके इधर था, कुछ घूम रहा था। वो यहाँ पे प्रोसेस हुआ, फिर बाद में मुख पे आया। तो वो चेक करना है परमेश्वर इस बात को कैसे देख रहा है, आपको परमेश्वर उसमें कैसे देख रहा है। आप खुद को देख रहे हो, नहीं 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 ऐसा हो जाएगा यार, ऐसा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा देख रहा है क्या? नहीं। प्रेज गॉड। तो उसको रिप्लेस करने का, फेथ का मतलब मैंने क्या बताया, सिंपली परमेश्वर आपको कैसे देख रहा है और परमेश्वर उस सिचुएशन में आपको कैसे देख रहा है। और फिर भी आपका भरोसा अपनी थॉट पे नहीं, उसके वचन पे है। यही तो ये वचन कह रहा है, फिक्स योर थॉट्स। वो बातों के ऊपर ध्यान दो जो आदरणीय है, जो अच्छी है, आपकी भलाई के लिए है, परमेश्वर के वचन से अलाइंड है, प्योर है, लवली है, एडमायरेबल है। उन पे जब हम उन पे ध्यान देंगे, सारा बुरा, बहुत लोग क्या करते हैं, आई हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, और अपने विल पावर से निकालने का कोशिश करते हैं, वो लोग हार जाएंगे। ये अपने विल पावर से निकालने की बात नहीं हो रही। ये ता विल पावर में भी ड्रिंक छड़े पा सको बेहतर है। बहुत लोग छोड़ते हैं, लेकिन आपने खुद नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने आपसे छुड़वा दिया है ना। हम लोग, बहुत सारे लोग खुद ही छोड़ सकते हैं ना अपने विल पावर से, लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाते हैं, वो खुद ही इंटरेस्ट निकलता जाता है वैसी चीज़ों में से जो परमेश्वर हमको आगे ही नहीं देता, क्योंकि इट इज़ नॉट गुड फॉर मी। जब मैं अपने थॉट्स को फिक्स करता हूँ, ये दारू मेरे लिए अच्छा है, नहीं है, ये मेरे लिए एडमायरेबल है, नहीं है, क्या ये ऑनर ला रहा है, नहीं ला रहा है, क्या ये सच्चे, नहीं है, क्या परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कैसे देखता है, मैं पी के अगर ऐसा कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरे को ऐसा देख के खुश है, नहीं है। खुद ही छूट जाता है, कोई बोलता नहीं है हमको, खुद ही छूट जाता है। इसीलिए हमारे साथ जो बैठे उठते भी हैं, अगर वो पीते हैं, हम उनको नहीं बोलते छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक दिन आएगा वो खुद ही छोड़ देंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने भी ऐसे ही छोड़ा। जबरदस्ती हम लोग किसी को भी करेंगे तो वो आज छोड़ भी दे, कल फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर छुड़ाएगा, उसका इनर कॉन्शियस उसको जब छुड़वाएगा, वो हमेशा के लिए छोड़ देगा। क्योंकि जब वो अपना थॉट्स फिक्स करेगा परमेश्वर के वचन पे, तो जो बाहर से नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, वो सब खुद ही ग्रिप छोड़ देंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसी वचन को। इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाया करो। तो वो जो
थॉट्स, फिर वो करियर से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, वो थॉट्स को परमेश्वर का वचन जो कहता है उससे रिप्लेस करना। प्रेज गॉड। इसीलिए वचन सीखना जरूरी है। कीअं थींदो, छा थींदो, अॻियां हली करे बिजनेस कीअं कबो, कीअं वधाए सघिबो आहे, ये परमेश्वर के ऊपर छोड़ो। परमेश्वर कैसे देख रहा है ये सीखो। जैसे हम लोग वो सीख गए, आप किस चीज के लिए बनाए गए वो सामने आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या क्या पढ़ाई किया मैंने, उसमें से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं भी। सॉफ्टवेयर डिप्लोमा, हार्डवेयर डिप्लोमा, ये सब कुछ कहाँ चला गया पता ही नहीं। उसके बाद इतने सारे अलग अलग कंपनीज में जॉब, फिर इंटीरियर लाइन सीखी, फिर बोल्ड लाइन, क्या 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 क्या, और कर क्या रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। लेकिन सब प्रभु जैसे जैसे अगुवाई करता है, सक्सेस हमारे पीछे आएगा जब हम प्रभु के पीछे रहेंगे। प्रेज गॉड। बहुत लोग सक्सेस के लिए दिन रात एक करते हैं। मैंने भी सिर्फ इतना ही प्रेयर किया, प्रभु मुंहिंजी वाइफ तुझे वचन खे ॿुधाइण लाइ निकिती आहे, मुंहिंजो ॿारु तुझे सेवकाई लाइ निकितो आहे, मुंहिंजो पप्पा, मुंहिंजी भेण, मुंहिंजो सॼो परिवार उते निकितो आहे, मां हिते तुंहिंजी सेवकाई लाइ निकितो आहियां। ऐं ईअं कीअं थी सघंदो आहे कि लैपटॉप गुम, अननेसेसरली उहो कमु नथे करे, सभु टेंशन में अचनि, दुष्ट खणी आयो, एनिमी, अहिड़ा थॉट्स, अहिड़ी सिचुएशन। पर परमेश्वर तव्हां हिन सिचुएशन में कीअं था ॾिसो, हाणे मां उहो थो ॾिसां। तव्हांजो वचन चए थो काई बि शइ गुप्त कान्हे जेकी साम्हूं न अचे। इहे शइ साम्हूं अची वञे, इहो लैपटॉप साम्हूं अची वञे, जंहिं वटि बि आहे अची वञे। स्वर्गदूत जेके तव्हां असांजे लाइ रखिया अथव उन्हनि खे मां मोकिलियां थो, उहे उनखे वठी करे अचनि। सब पीछे आएगा अगर हम प्रभु के पीछे हैं तो। प्रेज गॉड। किसी भी भली वस्तु से हमें वंचित नहीं रखेगा, ना ही हमें शारीरिक रीति से दुर्बल निर्बल होने देगा, खड़ा करने वाला पर उसने कीमत चुकाई है। यशाया 53 उसका 5 कहता है, उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, उसका लहू मेरे लिए बहाया गया, उसने मेरी सारी बीमारियों को खींच लिया है। अगर मैं विश्वास करता हूँ। पेज नंबर का 4 और 5 पढ़ेंगे। पेज नंबर 874। अगर इस सत्य को हम लोग मेडिटेट करेंगे तो हम लोग रिजल्ट को भी देखेंगे। प्रेज गॉड। निश्चय उसने, निश्चय बोलते हैं श्योरली, मतलब नो डाउट, श्योरली। हम लोग कभी श्योरली यूज करते मालूम है, नो राइट नो लेफ्ट, जब सीधा मतलब सीधा, 100% से ऊपर कुछ नहीं होता है, 100%। परमेश्वर बोलता है श्योरली। उसने हमारे रोगों को, उसने हमारे रोगों को, जो रोग हमारे ऊपर, जो बीमारी हमारे ऊपर आई, सह लिया है उसने। हाँ, और हमारे दुखों को उठा लिया। और जिस भी बात में मेरे घर परिवार में दुख आ रहा है, उन दुखों को भी उठा लिया है। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी आज लोग क्या बोलते मालूम है, तव्हां यीशु पाण खे न बचाए सघियो, तव्हांखे छा बचाईंदो। नहीं, वो आया ही इस पर्पस से कि पूरे मनुष्य जाति का पाप खींच ले और अपनी धार्मिकता को रिलीज करे हर मनुष्य के ऊपर। क्योंकि वो मरा, और मरा नहीं दूसरे गुरुओं की तरह, ये मरकर जीवित हो गया। प्रेज गॉड। वो जीवित है, इसीलिए उसके नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम लोग उत्तर को देखते हैं। आमीन। उसने हमारे दुखों को उठा लिया, फिर भी हमने उसको ऐसा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा।
बहुत लोगों को वो सेंस नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं कि यीशु एक्चुअली हमारे लिए किया है। हाँ आगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, घायल हुआ। हाँ, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण हमारे जो अधर्म के काम हैं उनके कारण कुचला गया, कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अगर कोई पर्सनली मेडिटेट करता है ये वचनों को, उसने मेरे लिए किया, मेरे लिए सहा, मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मैं चंगा हो जाऊं। He will be out of any disease. Amen. Praise God. HIV लोगों को चंगा होते हुए देखा हमने, कैंसर पेशेंट्स को चंगा होते हुए देखा, किडनी डैमेज वालों लोगों को चंगा होते हुए देखा, शॉर्ट लेग वालों को सीधा चलते हुए देखा, कितने सारे मिरेकल्स देखे। जस्ट उन लोगों ने विश्वास किया, उन लोगों ने रिसीव किया और अपने लाइफ में देखा। तो आज मेरे ऊपर है, एक और वचन निकालेंगे, भजन संहिता 91 उसका 16। पेज नंबर 723। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। मैं उसको, परमेश्वर कहता है, मैं मेरे बच्चों को दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा मतलब मेरे पीछे आने वाले मेरे बच्चे लॉन्ग लाइफ और मेरे किए हुए उद्धार का दर्शन देखेंगे। उद्धार मतलब जीसस का मीनिंग है सेवियर। सेवियर वो होता है जो सेव करे, सेव करे, बचाए। सैल्वेशन, उद्धार। उद्धार मतलब किस चीज से मेरा उद्धार? पापों से उद्धार, श्रापों से उद्धार, बीमारी से उद्धार। इनसे छुड़ाया जाए। मैं छुड़ाया गया, मैं उसका बच्चा छुड़ाया गया हूँ। तो अभी मेरा मेडिटेशन क्या होना चाहिए? प्रभु ने मेरे लिए सब तय किया और उसने मुझे वायदा किया है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा। मतलब यू विल सी, यू विल हैव अ लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग एंड सेटिस्फाइंग लाइफ। I will satisfy you with a long life और तू मेरे उद्धार का दर्शन देखेगा। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. मेरा जब एक्सीडेंट हुआ हलालपुर में, मुझे लगा मैं गया, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ सुनाई दे रहा था। लोग बोल रहे थे 108 एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये पूरा ऐसा स्क्रैचेस है, ये फट गया है। मैं खड़ा रहना तो दूर की बात, सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों ने उठाया, साइड में रखा, लेकिन एक ही चीज़, ये वचन, तूने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, तू मेरे उद्धार का दर्शन देखेगा। I refuse to have this death। थोड़ा देखना चालू हो गया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। टांग चालू हो गई। मैंने बोला मेरे को एम्बुलेंस नहीं मंगाओ, बोलना चालू हो गया। मेरे घर पे फोन करो। कहाँ है आपका घर? कहाँ है आपका घर? कहाँ है? चंचल स्वीट्स, फोन करो। ये थे ही नहीं, ये तो आउट ऑफ स्टेशन थे। गुड्डू आया, कोई घर का आया, जैसे ही उसके शोल्डर पे हाथ आया, वो उठ के खड़ा होकर चलने लगा और लोग वहीं खड़े हैं। लोग खड़े हैं। ये थोड़ी देर पहले 108 के लायक था, ये तो 11 नंबर की बस लेके निकल गया। उसका वचन सत्य है, उसका वचन एनर्जी देता है, उसका वचन चंगाई देता है। ऐसा खड़ा किया, वो नेगेटिविटी को मैं मेडिटेट नहीं किया, कैंसिल किया,
और अपना थॉट्स फिक्स किया जो यीशु ने मेरे लिए किया है, अरे उसने उद्धार किया, उसने चंगा किया है, इस ये मृत्यु के लिए हम लोग नहीं, ऐसी डेथ के लिए हम लोग नहीं, उसने खड़ा किया है। तो तूने कहा भैरागढ़ में तू प्रचार करेगा, ये तो हलालपुर में मैं हलाल हो रहा हूँ। नहीं, 3 days में ये सब ठीक हो गया, पता ही नहीं लगा स्क्रैचेस कहाँ गए, सब कहाँ गए। वाह, मेडिटेट नहीं करना है, आपके मेंटल इसमें माइंड में क्या पिक्चर्स आ रही है रोज आपको चेक करना है। अगर वो पिक्चर्स नेगेटिव आ रही है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये बढ़ गई, अभी वो बढ़ गई, रिप्लेस करो। अच्छा देखो, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ बाहर आउटिंग पे गए हैं, संगति में बैठे हुए हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, रिप्लेस करो, वो मेडिटेट करो। तो फिर आप जब ऐसी चीज़ों को मेडिटेट करोगे, वो लाइफ को फ्लो करेगी बॉडी में। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, क्योंकि थॉट्स को रिप्लेस किया जाता है वर्ड ऑफ गॉड के साथ, Amen. इसलिए वर्ड ऑफ गॉड आना जरूरी है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। पॉजिटिविटी का एक लिमिट है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो सत्य है उसका कोई लिमिट नहीं। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे एक बार फिर से। प्रभु आज आपने जो बातें की पापा, सच में आपने सारी कीमत चुकाई। यस परमेश्वर। We fix